गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं कि डिसऑनर ऑफ बिल के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है नोटिंग चार्जेस अगर पे करने की बारी आती है तो उसका क्वेश्चन किस तरीके से जो है वो सॉल्व किया जाता है। तो देखिए आज का जो हमने क्वेश्चन लिया है उसमें लिखा है कि ऑन 1 जनवरी 2020 ए सोल्ड गुड्स टू बी कॉस्ट ₹20,000 and we paid 5,000 in cash, and on the same date 1st January 2020 A draw a bill on B for the remaining amount and for 3 months, and B dishonored the bill on the maturity date and A paid noting charges ₹100. Past journal entries in the books of A and B. तो क्वेश्चन लगभग ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही बनता है क्वेश्चन। उसमें एक स्टेप आगे क्या आ गई, नोटिंग चार्जेस। अब देखिए जब कोई नोटिंग चार्जेस पे करता है तो इसके लिए स्पेशली क्या ध्यान रखना है। अगर ए यानी ड्रॉर खुद नोटिंग चार्जेस करेगा, पे आउट करेगा, तो उसके पास से पैसे जाएंगे, इसलिए वो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेगा डिसऑनर की एंट्री में। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि बिल बैंक से डिस्काउंटेड करा लिया है तो ऐसी कंडीशन में जो बिल का अमाउंट है उसी में नोटिंग चार्जेस को ऐड कर दिया जाएगा। और तीसरी बात ये है कि अगर किसी क्रेडिटर के पास में रखा है, डिसऑनर हो गया, क्रेडिटर ने नोटिंग चार्जेस पे किए, तो उसको भी बिल के अमाउंट में ऐड करेंगे। पर जो कैश अकाउंट लिखा जाएगा स्पेसिफिक, वो तभी लिखा जाएगा जब ए की बुक्स में एंट्री हो रही हो, ड्रॉर की बुक्स में हो रही हो। तो अब वन बाय वन हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले एक जो जर्नल है उसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम यहाँ बना लेते हैं पहले एक हमारा जर्नल। तो हमने यहाँ बना लिया जर्नल इन द बुक्स ऑफ ए। तो ए की बुक्स में अब जो जर्नल है उसको हमको यहाँ पर बनाना है। तो इस जर्नल के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए। तो सिंपल आपको जो पहले की एंट्रियाँ याद है बस उसी एंट्री में आके इस एंट्री को याद आपको रखना है। कोई ज़्यादा इसमें कठिन काम नहीं रहता है। तो हमने यहाँ कॉलम्स हमारे बना लिए। और अब हम यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ है कि 1 जनवरी 2020 को हमने सबसे पहले सेल गुड्स आउट किया है, किसको, बी को। तो बी हमारे पास में यहाँ पर जो है वो रिसीवर होगा। तो जो गुड्स है वो हमने बी को सेल किया, तो रिसीवर बी है, इसलिए बी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सेल आउट किया है मतलब गुड्स बेचा है, तो जब हम गुड्स बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। तो 1 जनवरी 2020 को सबसे पहली एंट्री में यहाँ 2020 एक बार पहले लिख देता हूँ, फिर लिख देता हूँ 1 जनवरी, और यहाँ पर हमारे पास एंट्री हो जाएगी बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये हमने बना दिया बीइंग गुड सोल्ड। तो ये हमारा पहला एंट्री जो है फर्स्ट लाइन की वो हमारे पास में यहाँ पर कंप्लीट है। और यहाँ जो अमाउंट आ जाएगा वो 20,000 का जो है वो हम लिख देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो क्या है, देखिए यहाँ पर हमारे पास में दिया हुआ है कि जो बी है उसने हमको 5,000 रुपये कैश में दे दिए। तो कैश रिसीव होगा इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, देने वाला बी है इसलिए वो गिवर है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसी तारीख को 1 जनवरी को ही हम लोग यहाँ पर एंट्री कैश रिसीव की भी बना लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बी, और ये 5,000 थे तो हमने यहाँ इसको 5,000 लिख लिया। और नरेशन हो गया हमारा बीइंग कैश रिसीव्ड, तो ये काम हमारा हो गया। अब होता क्या है कि इसके बाद जो ए है वो बिल को ड्रॉ करेगा।
और वो जो ड्रॉ करेगा वो किस पर ड्रॉ करेगा, बी पर, रिमेनिंग अमाउंट के लिए। रिमेनिंग अमाउंट का मतलब है 20,000 में से 5,000 मिल गए 15,000 के लिए। तो इस हिसाब से यहाँ जो एंट्री आनी चाहिए वो आनी चाहिए कि जब बिल ड्रॉ होता है तो आपको ध्यान होगा, बिल ड्रॉ होने पर बिल हमारे पास आता है, देने वाला बी होता है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। तो यहाँ एंट्री आ जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट टू बी अकाउंट, और यहाँ लिख देंगे बीइंग विड्रॉन, और अमाउंट आ जाएगा 15,000। अब देखिए यहाँ पर जब हमने ये एंट्री बना ली तो उसके बाद क्या होता है, मैच्योरिटी डेट को, मैच्योरिटी डेट यानी 3 महीने बाद, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, तो 4 अप्रैल को ये जो बिल था वो डिसऑनर कर दिया गया। तो जब डिसऑनर होगा तो हमको डिसऑनर की एंट्री करनी पड़ेगी, और नोटिंग चार्जेस 100 रुपये हमने दिए उसको भी लिखना है। तो डिसऑनर के विषय में हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। डिसऑनर आपको सिंपल ध्यान रखना है क्या करना होता है। हमेशा जो एक्सेप्टर है, जो बी है, जिसको हमने गुड सेल आउट किया है, वो हमेशा डेबिट होगा। तो जो बी का अकाउंट है वो हमेशा डेबिट ही होगा, और यहाँ पर जो बिल है वो हमारे पास से चले जाएगा, साथ में कैश भी चली जाएगी। तो सिंपल एंट्री, देखिए क्या करना होगा। जो आपके पास में 4 अप्रैल को जो आप डिसऑनर की एंट्री बनाने वाले हैं, तो पहले उसको बना लेते हैं, बाद में उसमें ऐड ऑन कर देंगे। तो डिसऑनर की एंट्री थी हमारे पास में, बी का अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो यहाँ अभी अमाउंट लिखने से पहले टू बिल रिसीवेबल जैसे लिखा, तो अब हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसे भी जा रहे हैं हमारे पास से। तो ये एंट्री हो गई बीइंग बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड, ये दोनों कंबाइंड हो गई है। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले जो हमने पहले सीखा था कि पिछले वाले लेसन में कि बी डेबिट टू बिल रिसीवेबल, इतना तो होगा ही होगा, बस आखिरी में आपको क्या लिख देना है, टू कैश लिख देना है। तो कितना लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर बिल रिसीवेबल 15,000 का था, नोटिंग चार्जेस यहाँ 100 रुपये के हुए, तो इस हिसाब से यहाँ पर हो गया 15,100 रुपये। और यहाँ पर आकर हमारी जो ए की बुक्स है उसकी एंट्रीज जो है वो पूरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो अब बात करते हैं बी की एंट्रीज की, कि बी की बुक्स में क्या बनेगी। तो समझते हैं बी की एंट्रीज। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि बी की बुक्स में एंट्रीज क्या बनेगी। तो देखिए बी की बुक्स में जब भी एंट्रीज आपको बनानी हो, तो अब हम खरीदने वाले हैं, अब हम बी हैं, हमने सबसे पहले गुड्स खरीदा होगा ए से, तो परचेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू ए। तो पहले एंट्री हमारे पास 1 जनवरी को जो आएगी वो आएगी परचेस अकाउंट डेबिट। तो हमने यहाँ लिख दिया परचेस अकाउंट डेबिट टू ए, और यहाँ हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज। तो हमने यहाँ लिख दिया बीइंग गुड्स परचेज, और ये जो अमाउंट है वो 20,000 आना है, क्योंकि हमने 20,000 का ही माल उसको बेचा था, तो सीधी सी बात है खरीदा भी 20,000 का होगा। दूसरी बात, अब सवाल का ठीक उल्टा, पहले हमको कैश मिली थी 5,000, अब भी है, मतलब हमने सामने वाले को कैश दिए हैं 5,000 का। तो यहाँ पर जो होने वाला है वो होने वाला है कि 1 जनवरी को जो रिसीवर होगा अब वो ए हो जाएगा। तो 5,000 का पेमेंट करने वाले हैं हम, तो ए डेबिट टू कैश, और बीइंग कैश पेड ये नरेशन हो गया, बीइंग कैश पेड, और ये 5,000। और अब हमने यहाँ पर क्या किया है, तो ए को रिमेनिंग अमाउंट के लिए बिल साइन करके दिया है। तो यहाँ रिसीवर अब जो है 1 जनवरी को वो फिर से ए होना है, तो ए का अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, तो बिल्स पेबल अकाउंट, और ये हमने रिमेनिंग अमाउंट के लिए जो है बिल दे दिया, नरेशन हो गया बीइंग बिल एक्सेप्टेड। और अब आखिरी काम, क्योंकि अब बिल डिसऑनर हुआ है तो बिल हमारे पास ही आना है, नोटिंग चार्जेस भी वो हमसे ही वसूल करेगा। तो ऐसी कंडीशन में 4 अप्रैल को जो बी है बिल्स पेबल है वो आ जाएगा, इसलिए बिल्स पेबल अकाउंट आपके पास हो जाएगा डेबिट
टू ए और टू ए को थोड़ा सा हम अभी नीचे लिख लेते हैं। तो अब यहाँ नोटिंग चार्जेस भी हैं, तो वो हमारे लिए खर्चा है, हमको पे आउट करना है, इसलिए बीच में यहाँ नोटिंग चार्जेस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो बिल था हमारे पास में, जो ए वसूल करेगा वो 15,100 अब देने हैं, 100 रुपये बिल के और 15,000 का बिल। तो यहाँ हो जाएगा बीइंग बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस रिकॉर्डेड। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन हुआ ये पूरा कंप्लीटली हुआ किसके बारे में, नोटिंग चार्जेस के बारे में। जब ये बिल होता है वो केवल एक्सेप्ट आपके जो ड्रॉअर है उसी के पास है, और नोटिंग चार्जेस भी ड्रॉअर में दिए हैं। नेक्स्ट सेशन में नई स्टेप के साथ हम लोग एक नया क्वेश्चन देखेंगे। जब तक इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से रीड आउट करके रखिए, उसको प्रैक्टिस में रखिए।